हाय स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीट का। ओके, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर ऑफ दीज। ओके, ऑर्डर बताना था आपको। तो हमें पता है बच्चे, मेटेलिक करेक्टर जो होता है, अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, और अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं ग्रुप में तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। क्लियर, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब इसमें देखो, अगर हम पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, इधर आता है लिथियम, ये बेरिलियम पड़ा हमारे पास। क्लियर, और इसके बाद क्या है, इस साइड आते हैं नॉन मेटल्स। क्लियर, और लिथियम के नीचे क्या है, हमारे पास होता है इस ब्लॉक में सोडियम, और यहाँ होता है मैग्नीशियम, और इधर होता है एल्यूमिनियम, और कार्बन के नीचे क्या है, सिलिकॉन, और नाइट्रोजन के पास इधर फॉस्फोरस। और हमें जो देखना है इसमें जो मेटालिक करेक्टर है वो देखना है किस किस का, बेरिलियम का, सोडियम, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। ओके, इन पांचों का देखना है। तो अब बच्चे पता है हमें कि अगर हम इस साइड जाते हैं अलोंग द पीरियड तो यहाँ पर क्या है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब फॉस्फोरस का मेटेलिक करेक्टर सबसे कम होगा। ओके, इससे ज़्यादा होगा सिलिकॉन का। इस साइड आओ तो इससे ज़्यादा होगा मैग्नीशियम का, और सबसे ज़्यादा होगा सोडियम का। ओके, ये चार ऑप्शन दे रखे थे। अगर इसमें से देखो तो सबसे कम है फॉस्फोरस का, वो दिया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड में, एंड फोर्थ में। और उससे ज़्यादा था सिलिकॉन का, और ये दे रखा था ऑप्शन नंबर ओनली फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो कट हो जाएगा और सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में से अगर देखें, और सबसे ज़्यादा होगा सोडियम का, और सबसे ज़्यादा सोडियम दे रखा था फर्स्ट के अंदर, तो आंसर तुम्हारा फर्स्ट ही रहने वाला है। ओके, तो फोर्थ गलत है। अब इसमें से एक बचा बेरिलियम। तो अगर हम देखो तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में देखोगे डाउन द ग्रुप जाओगे आगे। ओके, तो अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। तो बस मैग्नीशियम के पीछे क्या आएगा, यहाँ पर बीच में बेरिलियम। ओके, तो ये ऑर्डर बनता है, और ये था फर्स्ट ऑप्शन में। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन था इसका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो बच्चे, एक ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था आपको। ओके, तो इसमें आपने क्या देखना है, इसमें आपसे पूछा था कि ये वाला जो एक्स है ये क्या होगा। ओके, और इसमें जो आपका लास्ट पे प्रोडक्ट है जेड, वो क्या होगा। ये दो चीज़ें पूछी हुई थी इसमें। ओके, तो इस बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। देखो इसमें क्या है, अल्कोहल दे रखी है आपको, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास बन क्या रहा है, यहाँ पर अल्काइल प्रोपाइल क्लोराइड बन रहा है, और यहाँ पर अल्कोहल कौन सी थी, प्रोपेनॉल थी। तो इस केस में एक तो बन रहा है प्रोपाइल क्लोराइड और एक बन रहा है HCl, और पीछे का क्या बचेगा बच्चे, सीधी सी बात है, पीछे क्या बचता है, एक तो बचता है फॉस्फोरस यहाँ पर। यस, इसको करके देखते हैं रिएक्शन को। देखो, ये लिए हमने अल्कोहल प्रोपेनॉल, और इसको रिएक्ट करवाना है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, और उन्होंने पहले ही बता दिया कि एक तो HCl जा रहा है। ओके, एक HCl जा रहा है, और एक बन रहा है हमारे पास अल्कोहल से बनेगा अल्काइल हैलाइड, एक बन गया प्रोपेनॉल से प्रोपाइल क्लोराइड। और पीछे का क्या बचता है हमारे पास, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, और 3 क्लोरीन, और ये बचता है। तो ये बचा हमारे पास, ये होगा हमारा X। ओके, X बताना था, ये हो गया POCl3। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, इसको ट्रीट करवाया है अल्कोहलिक KOH के साथ, और अंडर हीटिंग कंडीशंस अल्कोहलिक KOH के साथ, और हीटिंग प्रोवाइड करी। तो इस केस में बच्चे क्या होगा, अल्कोहलिक कंडीशंस के अंदर, तो अब ये जो हमारा KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्ट करेगा एज ए बेस। तो बेस की तरह एक्ट करेगा, तो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जैसे 2 हाइड्रोजन्स हैं, ओके, तो ये क्या करेगा, KOH यहाँ से ये वाला बेस, ये वाला जो प्रोटॉन है, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा इधर से। जब इसको इधर से अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। ओके, या ऐसे कह लो, यहाँ से यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बेनाइन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3CH नेगेटिव, कार्बेनाइन बन जाएगा इधर से, और ये इलेक्ट्रॉन वापस से इधर शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, और इधर से निकलेगा क्लोराइड। तो हमारे पास जो बन जाएगा
वो बनेगा अल्कीन CH3CH2। ओके, ये अल्कीन बन जाएगी जो कि होगा वाई। ओके, ये हो गया वाई। इसके नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या दिया हुआ है, बेंजोइल पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr को रिएक्ट करवाना है। तो जब ऐसे पर ऑक्साइड दे दिया हो तो अब यहाँ पर जो होगी सिंपल एडिशन रिएक्शन नहीं होनी है अल्कीन के ऊपर, बट जो एडिशन होगी बच्चे वो होगी थ्रू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी इसमें HBr की। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा नेगेटिव पार्ट है ओके वो कहाँ पर जाएगा, टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो ये ब्रोमीन जो ब्रोमाइड है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ओके, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और जो H पॉजिटिव है प्रोटॉन वो जाएगा कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो एडिशन हो रही है वो हो रही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में, और इस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है। और यहाँ पर जो ब्रोमाइड है वो लगेगा टर्मिनल कार्बन के पास और जो H होगी वो इस कार्बन को मिल जाएगी। तो ये प्रोडक्ट बनना था प्रोपाइल ब्रोमाइड Z। ओके, तो एक Z बताना था और एक X बताना था। तो Z जो हमारा बनना था ये वाला प्रोडक्ट। ओके, ये वाला बच्चे। तो ऑप्शंस तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो ये वाला ऑप्शन था करेक्ट आंसर और जो X था वो था ये वाला POCl3। ओके, बहुत ही आसान सी रिएक्शन पूछी थी।